आप सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच लोकेश कुमार सिंह। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर नंबर 6360, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ऑप्स मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम रिगार्डिंग माय केस इज हाई कोर्ट रीड फाइल 2020. My वकील इज द अंकुर छिब्बर. दिस रिगार्डिंग द ऑप्स ओल्ड पेंशन स्कीम, ये मामला भारत सरकार के जो है अधीन हमने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी एक कॉपी आप लोगों के बीच में मैं रख दूंगा और मैंने केस नंबर भी डाल दिया है। आप देख सकते हैं, आप साइट पे जाइए। कुछ लोगों ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हैं, तो उस मुद्दे को लेते हुए मैंने पैरामिलिट्री फोर्स के मुद्दे को जो है लेते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को देखते हुए मैंने अकेले मुकदमा दर्ज किया। साथ में और साथी जो अलग अलग थे, पहले किए हुए थे, उनका भी मामला विचाराधीन था। और बहुत लोगों ने कहा कि आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो मैंने ये बोला कि देखिए, आप मुकदमा जो है विचाराधीन है और इस मुकदमा को लेके हमारे वकील जो है 2-3-4 महीने कोविड की वजह से हमारा जो है बंद रहा हाई कोर्ट, और न्यायालय खुलने के उपरांत जो हमारी रीट फाइल हुई। मंडे को हमारा फर्स्ट हेयरिंग था और उसमें जो है मुझे डेट मिला है 28/7/2021 को। उस डेट में हेयरिंग होने वाली है और डबल बेंच में हुआ है, और उसकी एक कॉपी आप लोगों के बीच में मैं रखूँगा। देखिए, सहयोग बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऑप्स के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, ऑप्स के बारे में क्यों नहीं। मैं तो ऑप्स के बारे में तभी मैं बोलूँगा, मैंने आपसे बोला था कि जब हमारा मुकदमा जब दर्ज हो जाएगा, हेयरिंग होगी, उस पर ऑप्स के बारे में बात। देखिए, सीधी सी बात है, नेताओं को पेंशन मिलता है, 5-5, 6-6 पेंशन उठा रहे हैं, हमने कभी उस पर बात नहीं उठाई। भारत है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें अनुच्छेद 14 का पूरा पालन करते हैं हम लोग। तो आपके संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबकी समानता का अधिकार दिया। तो समानता मतलब आम नागरिक भी, एक IPS हो, IAS हो या हायर रैंक पे क्यों नहीं बैठा हो, और एक जो है गरीब हो, किसान है, मजदूर है, किसी परिवार का है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ना जातिगत भेदभाव हो। इसके लिए भी संविधान में उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से रखा। उसी प्रकार से हमने ऑप्स में, क्योंकि त्रुटि भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था, बहुत कम क्षणिक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो किया वो शायद गलत किया, और इसके चलते मैं कहता हूं कि भारत सरकार पे एक बोझ ला दिया। NPS में, न्यू पेंशन स्कीम में आप भारत सरकार को जितना हमारी पैसे कटते हैं उतना भारत सरकार उसको पे करती है। वो भी मामला विचाराधीन किस पे चल जाता है, शेयर मार्केट पे, अकॉर्डिंग द शेयर मार्केट। मार्केट अगर अच्छा रहेगा तो ठीक है, मार्केट डूब गया तो आपका पैसा डूब गया। अब आप समझिए कि 1 लाख पे आपको 500 रुपये मिल रहा है, अब 50 लाख रुपये इकट्ठा करेंगे तो ये बताइए, पूरी जिंदगी में एक जवान की जो सैलरी है, बेसिक पे है, भारत सरकार 18,000 रुपये दे रही है। 18,000 से बढ़ा के 21,000 करने की विचाराधीन सेवन पे कमीशन में थे, हुआ नहीं। अब ऑप्स का मामला है, और ऑप्स के मामले पे जब मुकदमा दर्ज हो गया तो जो WPC 6360 जो है कोर्ट केस नंबर है हाई कोर्ट का, उसके तहत मैंने दर्ज किया। ऑप्स का मामला है, और ऑप्स में बहुत लोग बात कर रहे थे। रणवीर सिंह जी हैं हमारे, और सेक्रेटरी हैं, अन्य लोग भी हैं, DIG साहब हैं, एक एक्स DIG साहब हैं, सबका ये मामला है। ये नहीं है कि अकेला विचाराधीन मेरा मामला है, ऑफिसर से लेकर एक जूनियर कमांडर तक का भी ये मामला है। और इस मामले पे हमने बहुत पहले से मुद्दा उठाने की कोशिश की, इस पे बात की। बात करने के बाद मैंने यही बोला कि देखिए, जब तक हमारा मामला केस में नहीं दर्ज होगा, केस जब तक हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, तब तक हम आप लोग के बीच में नहीं आएंगे, मतलब उसको उठाएंगे नहीं। अब रही बात, नेताजी को 5-5 पेंशन मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया। 20सरकार में सरकार उनकी चली गई, 2004 में उनकी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, विश्वासघात किया। अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करना था तो नेताओं को भी खत्म करते, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, तीनों के खत्म करते हैं, लेकिन आपने पैरामिलिट्री फोर्स का ही क्यों खत्म किया। ड्यूटी आप ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास की ड्यूटी ले रहे हैं, लेकिन खत्म किसके कर रहे हैं आप, उनकी ड्यूटी, उनकी पेंशन खत्म की जो 24 आवर्स बॉर्डरों पे ड्यूटी करते हैं। वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में ITBP हो, CRPF हो, BSF हो, CISF हो, उसके बाद असम राइफल हो, NIA हो, ये तमाम फोर्सेज जो हैं बहुत, मतलब NIA को छोड़ के मैं कहता हूँ सबसे कठिन ड्यूटी अगर किसी की है तो बॉर्डरों में देखा जाए तो CRPF की। ये बहुत कठिन टफ ड्यूटी है, लगातार कुर्बानी 1939 से दे रहे हैं। 1962 से जो है पैरामिलिट्री फोर्स में ITBP का गठन हुआ,
आईटीबीपी में भी लगातार कुर्बानियां जा रही हैं, बॉर्डरों पे हरदम स्लाइडिंग हो जा रहा है। कभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बाढ़ त्रासदी में आईटीबीपी ने कितना बेहतर काम किया, कितने जान गंवाए और लगातार जान गंवाते रहते हैं। बॉर्डरों पे ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। आप देखते हैं चाइना बॉर्डर कितना सक्रिय बॉर्डर है। यहाँ से हम चलते हैं नेपाल की। नेपाल पे तस्कर का मामला बहुत ज़्यादा उठता है। उस तस्करी के मामले में एसएसबी कितनी बेहतर काम करती है, लगातार पकड़ती रहती है। बीएसएफ को आप देखिए, श्रीनगर से लेकर जयपुर, राजस्थान, जैसलमेर जैसे जगह पे आप ड्यूटी करती है। तमाम ड्यूटी करने के बावजूद नेताओं जी का लगातार इलेक्शन ड्यूटी, कभी ग्राम प्रधान का चुनाव है तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी, कभी जो है विधायक का चुनाव है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी, कभी एमपी का चुनाव है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी, कभी आपको जिला परिषद का चुनाव है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी। फिर वहाँ से आप निकलते हैं, लगातार राज्यों में अलग अलग डेट के अनुसार जो है इलेक्शन होते हैं, उसको इलेक्शन देखना, फिर उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो है ऑपरेशन करना, फिर उसके बाद जो है पुलिस को भी प्रोटेक्शन देना। वो चाहे दिल्ली पुलिस में 80% पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है उनकी जो है बैरिकेडिंग और आरओपी का काम करते हैं, रोड पेट्रोलिंग पार्टी का काम करते हैं। और ये हकीकत है। वो चाहे आप जाइए मणिपुर देखिए, त्रिपुरा देखिए, आसाम देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, तमिलनाडु देखिए, बिहार देखिए, जहाँ देखिए। अब बिहार में देखिए, आप बिहार में क्या, मोतिहारी में आप जाके देखिए सीआरपीएफ लगी है। क्यों लगी है? नक्सल एक्टिविटी को देखते हुए। गया में देखिए तो हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, एज ए सपोर्टर, एज ए फर्स्ट लाइन वो ड्यूटी कर रही है। लेकिन उनको ऑप्स में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? आप किसको दे रहे हैं हम, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसको काट रहे हैं उससे मतलब है। आप समझिए 10 सालों में, 7 सालों में 2012 के बाद 10,000 युवा पैरामिलिट्री फोर्स के वॉलंटरी रिटायरमेंट चले गए, छोड़ के चले गए। एक जवान को तैयार करने में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्च आते हैं। जवान को 1 साल की ट्रेनिंग में 7 से 8 लाख रुपए खर्च आते हैं। 7 से 8 लाख किसका लॉस हुआ? भारत सरकार का लॉस हुआ, केंद्र का लॉस हुआ, गृह मंत्रालय का लॉस हुआ। लेकिन इस पे विचाराधीन मामला कौन समझने वाला है? आज मैं अकेले कोर्ट केस में लड़ रहा हूँ। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा और नहीं मांगूंगा। लेकिन क्या है, मामला देश का है, देश के आम नागरिक का है, हर देश के किसान के परिवार के बच्चों का है। तो लड़ना भी वाजिब रहा और ये मुकदमा चलता रहेगा। नेक्स्ट हियरिंग 28 तारीख को है। आपको मैंने मुकदमे का जो है डेट भी बता दिया आपको, 28/7/2021 को नेक्स्ट हियरिंग है। और केस नंबर भी मैंने डाल दिया, हाई कोर्ट का जो केस नंबर है। तो उस केस नंबर पे आप ध्यान दें। और आप देख सकते हैं मेरे नाम से पिटीशन होगा, लोकेश कुमार आर्या के नाम से होगा, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और वर्सेज ORS। तो आप इस मामले को देख के आप जो है लड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो सके तो आप सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरा प्रोटेक्शन करें कि आप लिखें ओल्ड पेंशन स्कीम। आप हर लोग मांग करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम देना होनी चाहिए। सोशल साइट पे एक मुहिम चलाइए जिससे सरकार को भी नींद खुले। मैं जानता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उम्मीद उन्हीं से करता हूँ, बाकी लोगों से मैं उम्मीद कभी करता नहीं। और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इस पे जो है वो हर चीज़ को बारीक से देखते हैं। और सरकार बहुत बेहतर सरकार है। जैसे DA दी वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं नहीं चाहता कि केंद्र के जो आपको सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री हैं, या वित्त मंत्रालय पे ज़्यादा बोझ पड़े, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं नहीं चाह रहा कि केंद्र पे ज़्यादा बोझ पड़े, वित्त मंत्रालय पे ज़्यादा बोझ पड़े। और प्रधानमंत्री जी अपने विचाराधीन मामला को रखते हुए, क्योंकि देखिए कोर्ट में 7 लाख 6 लाख रुपये जो खर्च हो रहा है, जो हम लगातार केस करके लड़ रहे हैं, बहुत परेशानी। ऐसा नहीं है कि परेशानी मेरी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये मामला अगर प्रधानमंत्री जी की नज़र में है तो मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। उस लेटर पे विचाराधीन मामला जो है वो जाए, क्योंकि मैं जो पैसा कोर्ट को दे रहा हूँ, कोर्ट अपनी काम करेगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला आएगा तो 100% गारंटी है कि इसका कोई ना कोई प्रत्युत्तर या कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। मैं नहीं चाह रहा कि वित्त मंत्रालय पर ज़्यादा बोझ पड़े। और देश के हित के लिए देश के तमाम लोग जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जुड़े हुए हैं, उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। देखिए जैसे एक आदमी अपने बॉडी को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करता है, वैसे ही केस करने के लिए भी एक उम्मीद और एक जुनून के साथ हम लड़ते हैं। हर क्षेत्र में हम अपने बुलंदियों को देश के प्रति समर्पित कर चुके हैं। हमारा किसी से वास्ता नहीं है, किसी से बैर नहीं है।
हमारा एक ही नारा है और एक ही उम्मीद है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तमाम जवानों को मिले, तमाम परिवार के उन लोगों को मिले जो अपने परिवार के शहादत दे चुके हैं, जिनके अपने शरीर गंवा चुके हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे किया जाए। देखिए, मामला जो भी है आप लोगों के बीच में है। आप हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है WP अब कोस्ट में अंडर कोस्ट C 6360/2021 21 डालने पर आपका मेरा नाम डालिएगा लोकेश कुमार आर्या। उसके बाद ये मुकदमा का जो है आपको पूरा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के साइट पे खुल जाएगा और उस पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा कि उसमें क्या लिखा गया। बाकी आप लोगों को मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी एक उम्मीद है और इस उम्मीद को आप बनाए रखें। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम जीत के आप लोगों के बीच में आएंगे और आप लोग इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप एक काम कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कीजिए। इस स्कीम की मांग करने से आप अगर सोशल साइट पे आप लोग तमाम लोग शेयर करते हैं और मांग करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो मैं जानता हूं कि वित्त मंत्रालय के संज्ञान में और आपके जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आने के बाद 100% गारंटी है कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दे किया जाएगा। नमस्कार। ये मामला देखिए मेरा एक अकेला नहीं है, पूरे भारत के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मैं केस लड़ रहा हूँ। लोग कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक उम्मीद की तारा हम जरूर अलग जगाते हैं। शायद आपकी उम्मीद हो और आपके परिवार के सदस्य के होने के नाते आप लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाए। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लड़ाई बहुत मजबूती के साथ मैं लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास। जितने पैरामिलिट्री फोर्स के केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके विकास, तमाम जो देश के और युवा हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स में आना चाहते हैं, रेलवे में आना चाहते हैं, उनके हित के लिए मैं लड़ रहा हूं। जबकि मैंने एक चौवन्नी किसी से नहीं लिया और आगे भी ना मैं किसी से मांगूंगा। लड़ाई जारी रहेगी, जब तक जीत नहीं होगी तब तक मैं बैठूंगा नहीं। मुन्ना जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आशा करता हूं आप बेहतर रहेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम की उम्मीद को आप आगे बढ़ाएंगे। आप लोग शेयर करें और तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। पैरामिलिट्री फोर्स के, रेलवे के, गृह मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने 40 लाख कर्मचारी हैं, उनकी उम्मीद का एक तारा बन के, उम्मीद का एक जो है अलग जगाने के लिए मैं आया हूं। और कोशिश रहेगा, ये मेरी मुकदमा जो है 2 है, एक मेरा प्रमोशन का है और एक मामला जो है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम का है। ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मैंने डाल दिया है केस नंबर, आगे देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। शायद आपके परिवार का भी कोई सदस्य अगर केंद्रीय कर्मचारी बनता है, उसके हित के लिए शायद मैं उज्जवल भविष्य बना सकूं। इसी उम्मीद के साथ लोकेश कुमार सिंह, दिल्ली से, नमस्कार।